वस्तु का जो भाव होता है वो ऊपर नीचे दो फैक्टर्स की वजह से जाता है, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब मान लो कोई निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर गया, सो मान लो कोई कॉल का डेल्टा है 0.5, और अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे चली गई तो 100 पॉइंट नीचे मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इज इक्वल टू कॉल का प्राइस चल रहा है 2 रुपीज 60 पैसा। और ये 2 रुपीज 60 पैसा में यहाँ पे डेल्टा देखो एग्जैक्टली 0.5 है। थीटा इज लाइक जो ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं ना, वो ये थीटा पे नजर रखते हैं। तो मतलब ज्यादा ऑप्शन सेल किया होगा तो ज्यादा प्रीमियम खाने को मिल सकता है उसमें। 7 दिन का अगर व्यू है कि और 7 दिन अगर यहीं पे टाइम पास करेगा, ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन सेलर्स जो है ना, पुट ऑप्शन खरीद करके यहाँ पे एक अच्छा सा पैसा। नमस्ते, आप सभी का स्ट्राइक पे स्वागत है। मैं हूं निमिषा और हमारे साथ हैं ज़ुबैन। हेलो। ये हमारी एक ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज चल रही है जिसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीक्स के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग में 5 तरीके के ग्रीक्स होते हैं: डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। तो हम इनके बारे में बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ये कैसे यूज़फुल होते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है। लेकिन हमारा वीडियो आगे चलाने से पहले आप सभी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि हमारी ये जो नॉलेज हम बता रहे हैं, जो स्प्रेड हो रही है, वो और लोगों तक पहुंच पाए। और अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। फैंटास्टिक। सो यस निमिषा, तुमने राइटली कहा कि ये जो ऑप्शन ग्रीक्स जो है, 5 प्रकार के ग्रीक्स होते हैं, वो ऑप्शन का जो प्रीमियम जो होता है वो उसको अफेक्ट करते हैं। केवल ऑप्शन प्रीमियम को नहीं, वो एक दूसरे को भी अफेक्ट करते हैं। ओके, ऑलराइट। एक सिंपल तरीके से मैं तुमको बताऊं कि कोई भी वस्तु का जो भाव होता है वो ऊपर नीचे दो फैक्टर्स की वजह से जाता है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, वैसे ही ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो ये 5 फैक्टर्स की वजह से ऊपर या नीचे जाता है। और उसमें से पहला फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है डेल्टा। ठीक है, ऑलराइट। ये डेल्टा जो है ना, ये क्या करता है, इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस। ठीक है। इसका मतलब क्या कि अंडरलाइंग एसेट प्राइस, मतलब मान लो कोई निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर गया तो उसका कोई भी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, उसके प्रीमियम ऊपर या नीचे कैसे जाएंगे, कितना जाएगा, तो वो ये कैलकुलेट करता है। ओके। एक एकदम बेसिक स्टफ में मैं सिंपल टर्म्स में बताता हूं। अगर कोई भी अंडरलाइंग एसेट का डेल्टा है वो अगर 0.5 है, बेसिकली डेल्टा है ना, खाली 0 से लेकर के 1 तक रेंज करता है फॉर कॉल ऑप्शन, और पुट ऑप्शन के लिए जो है ना वो 0 से लेकर के -1 तक रेंज होता है। ठीक है। सो मान लो कोई कॉल का डेल्टा है 0.5। ठीक है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो है उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, तो ये जो 100 पॉइंट्स का जो इंक्रीमेंट आया वो मल्टीप्लाइड बाय 0.5 दैट इज इक्वल टू 50 पॉइंट्स। राइट। और वैसे ही अगर पुट जो है उसका अगर डेल्टा आया 0.5 और अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे चली गई तो 100 पॉइंट नीचे मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 50 पॉइंट नीचे चला जाएगा। यस, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ये डेल्टा समझ में आया। तो ये डेल्टा हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो डेल्टा जो है यहाँ पे web.strike.money जो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर यहाँ पे ऑप्शन चेन दिया गया है। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, और ये जो एनालाइज सेक्शन है उसका थर्ड ऑप्शन है, और यहाँ पे ऑप्शन चेन दे दिया है। तो ये ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे ना, ये पेज ओपन अप हो जाएगा। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्टेड है। आप कोई भी स्टॉक या निफ्टी का आप यहाँ से ऑप्शन चेन देख सकते हो। ठीक है। सो सपोज बैंक ऑफ इंडिया करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, अराउंड 100 के करीब चल रहा है। फैंटास्टिक। ठीक है, अभी 100 रुपए का ये फ्यूचर प्राइस चल रहा है, और 100 रुपए का ये जो स्ट्राइक प्राइस है उसका कॉल का प्राइस चल रहा है 2 रुपीज 60 पैसा। और ये 2 रुपीज 60 पैसा में यहाँ पे डेल्टा देखो एग्जैक्टली 0.5 है। इसका मतलब क्या कि इन केस अगर ये बैंक ऑफ इंडिया जो अभी फिलहाल 100 रुपया है वो अगर 110 रुपया चला जाएगा, मतलब 10 रुपया बढ़ता है, तो उसका ये जो कॉल ऑप्शन जो है ना वो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मतलब 5, तो ये 2.60 से 7.60 हो जाएगा। हाँ, करेक्ट। और
सिमिलरली अगर घटता है तो ये प्रीमियम तो है वो जो जीरो ही रहेगा, उससे नीचे तो ज्यादा नहीं जाएगा, करेक्ट। हाँ। तो वो समझ में आ गया। सिमिलरली अगर मान लो अगर तुम सोच रहे हो कि बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा बेरिश है, ऑलरेडी आज मार्केट में बाउंस बैक आ गया है, तो अभी एक रेजिस्टेंस पे है और अभी शायद से नीचे बैंक ऑफ इंडिया जो है ना अगले एक वीक में, ओके 23 आज की तारीख है और उसका एक्सपायरी 30 तारीख को है, तो 7 दिन तक ये बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो अराउंड 5 रुपया या 10 रुपया गिर सकता है, 90 रुपए तक आ सकता है। तो तुम पुट खरीदना है, खरीदेंगे। तो पुट खरीदने के लिए कौन सा स्ट्राइक चूज करोगे? तो डेल्टा देखो किसका डेल्टा ज्यादा है, तो पुट का डेल्टा जो है ना, डेल्टा भी 0.5 ही है, माइनस में है देखो। हाँ। ऑलराइट, तो अगर उसका प्राइस जो है वो 2.70 है, अगर तुम्हारा व्यू सही गया, ये 100 का 90 हो जाएगा, तो ये जो प्राइस जो है 2.70 वो 5 रुपये से बढ़ जाएगा, दैट इज 7.70 हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड डेल्टा? खास बात क्या है इसमें, और एक चीज कि जब भी इन द मनी कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसका डेल्टा जो है ना वो हाई होता है। तो देखो ये जैसे 100 का है, 91 स्ट्राइक जो इन द मनी है उसका डेल्टा 0.79 है। सो मतलब अगर प्राइजेस ये जो फ्यूचर प्राइस है, ये अगर 100 का मान लो 90 हो जाता है, या चलो एक 10 रुपया बढ़ जाता है, ठीक है, 100 का 110 हो जाता है एक्सपायरी के वक्त, तो इसका प्रीमियम, इसका प्राइस जो अभी फिलहाल 10 रुपया है वो कितना बढ़ेगा? 10। हाँ, डेल्टा है 0.79, ठीक है, और 10 रुपया बढ़ता है मतलब 7.9 रुपीज बढ़ जाएगा। हाँ। तो ये हो जाएगा 18.10। क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अभी इसका आंसर जवाब तुम दो, ठीक है। अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट गिर जाएगा, ठीक है, ये बैंक ऑफ इंडिया का भाव गिर जाएगा, और तुम देखोगे कि डेल्टा किसका ज्यादा है, तो इन द मनी पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसका डेल्टा यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। सो मान लो 105 का डेल्टा है 0.77, उसका प्राइस चल रहा है 6.10, तुमको ये पुट खरीदना है, और अगर तुम्हारा व्यू सही गया, मार्केट प्राइस जो अभी 100 रुपया है वो 10 रुपया गिर गया, 90 रुपया हो गया, तो ये जो प्राइस जो है उसका कितना हो जाएगा? और तुम जवाब देने से पहले एक बार मैं व्यूअर से भी बता दूं, आप भी कैलकुलेट करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। हाँ। चलिए, ये क्या हो जाएगा? 7.7 रुपीज से बढ़ जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया आपने? 10 पॉइंट्स गिरा है ना, हाँ, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.77। एब्सोल्युटली राइट, तो 7.7 से बढ़ जाएगा, तो प्राइस जो है 6 + 7 13.7 13.8 हो जाएगा टू बी प्रिसाइज। हाँ, ठीक है, सो फैंटास्टिक, तो ये डेल्टा आपको बराबर से समझ में आ गया, ठीक है। सो बेसिकली अगर अभी आई एम श्योर कि आपका जो पर्सपेक्टिव होगा, जो आप जिस तरीके से कॉल बाइंग या पुट बाइंग देख रहे थे, आपका यहाँ पे डेल्टा का कैलकुलेशन आकर के एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा, राइट? अभी जो नेक्स्ट वेरिएबल जो बताया था, नेक्स्ट ग्रीक, ओके, वो है गामा, GAMMA, गामा। गामा क्या करता है? गामा ये बता, ये बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए उतना ज्यादा काम में नहीं आता है, लेकिन सिंस ये एजुकेशनल वीडियो है, मैं बोला चलो वो कवर कर देता हूँ। गामा का जो वैल्यू है ना, गामा ये बताता है कि डेल्टा जो है वो कितने परसेंटेज से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है। जैसे डेल्टा क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम मेजर्स, जैसे ये अंडरलाइंग एसेट का प्राइस ऊपर नीचे जाता है, तो ऑप्शन प्रीमियम कैसे ऊपर नीचे जाएगा। तो ये गामा ये बताता है कि डेल्टा का रेट ऑफ चेंज कैसे आएगा विद द चेंज ऑफ प्रीमियम। तो जैसे जैसे अंडरलाइंग एसेट प्राइस ऊपर नीचे अगर जाता है, जैसे जैसे पहले कोई जो स्ट्राइक तुमने चूज किया है वो पहले शायद से आउट ऑफ द मनी था, और फिर मार्केट बढ़ा या ऐसा कुछ हुआ, तो वो फिर इन द एट द मनी हो गया, और फिर इन द मनी हो गया, तो वो हिसाब से डेल्टा किस तरीके से चेंज होगा वो ये गामा बताता है। ठीक है। सो गामा इतना यूजफुल नहीं होता, क्योंकि गामा का जनरली जो होता है ना 0.05 ही होता है। सो यहाँ पे देखो 0.058 0.057 मतलब बहुत मिनिस्क्यूल चेंज आता है, ठीक है। सो इसलिए जनरली ये हम लोग उतना ज्यादा फोकस यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। अभी गामा डेल्टा और गामा हो गया, उसके बाद जो है थीटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
थीटा क्या बताता है? थीटा, आपने एक सुना होगा, एक टर्म है जिसका नाम है थीटा डीके। हाँ। थीटा डीके मतलब क्या? थीटा का दूसरा वर्ड है टाइम। टाइम। सो थीटा जो है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम जो है, ओके, ऑन बेस्ड ऑन टाइम। अभी एक चीज आपको मालूम है कि कोई भी प्रीमियम जो है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और टाइम वैल्यू होता है, और ये जो टाइम वैल्यू है वो एक्सपायरी के दिन जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज लाइक जो ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं ना, वो ये थीटा पे नजर रखते हैं। ठीक है। जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा चांसेस ऑफ थीटा डीके। हाँ। तो मतलब ज्यादा ऑप्शन सेल किया होगा तो ज्यादा प्रीमियम मिलेगा। खाने को मिल सकता है उसमें। इसलिए ये थीटा जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फॉर ऑप्शंस सेलर के लिए खास करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थीटा वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे? यहाँ पे इन द मनी, डीप इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, उसके यहाँ पे जो थीटा वैल्यू जो है 0.27 0.26, यहाँ पे ये ज्यादा ये है। और पुट साइड में 0.14 0.16 0.17 यहीं पे ज्यादा है। ऑलराइट, सो ये 0.21 और 0.26 में भी ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑप्शन सेलर्स अगर करके चलना है और उनको लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा कुछ ये नहीं करेगा, तो एक बार बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पर भी नजर मार लेते हैं हम लोग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जब डेरिवेटिव एनालिसिस जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के साथ कंबाइन करें ना, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पहले व्यू बनाए चार्ट को देख करके। तो चार्ट पे देखो, बैंक ऑफ इंडिया का डेली चार्ट है। मोमेंटम देखो कितना फ्लैटिश हो गया है थोड़ा। और प्राइजेस भी जो है वो मीडियन लाइन पर ही चल रहे हैं, 100 के, 99 और 100 के आसपास। तो और अगर 7 दिन का अगर व्यू है कि और 7 दिन अगर यहीं पे टाइम पास करेगा, ऑलराइट, तो क्या कर सकते हैं ऑप्शन सेलर्स? बैंक ऑफ इंडिया का जो कॉल और पुट जो है वो दोनों सेल करके चल सकते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल। इसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये स्ट्रैडल क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर 100 रुपए का कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर बेच दिया और पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे बेच दिया, तो 2.6 प्लस 2.70, तो और 100 के आसपास ही अगर एक्सपायरी आई तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 5 रुपी 30 पैसा, 5 रुपी 30 पैसा जितना ऑप्शन सेलर को दोनों ही वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज 4825 का लॉट साइज है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन सेलर्स जो है ना, वो थीटा को देख करके करेक्ट राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और थीटा के बाद जो और एक चीज आता है, किसकी नजर थीटा पे रहती है? ऑप्शन सेलर्स, सेलर्स की, ठीक है, सेलर्स की रहती है। तो थीटा के अलग एक दूसरा कंपोनेंट है वेगा। वेगा जो है ना, वो बेसिकली वोलेटिलिटी का मेजर है। और वोलेटिलिटी, जितना वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी करके एक मेजर आता है, जितना वोलेटिलिटी, एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी ज्यादा, ऑलराइट, तो क्या होगा कि प्रीमियम जो है ना, प्रीमियम भी वो हिसाब से बढ़ जाएगा। वोलेटिलिटी बढ़ी तो प्रीमियम बढ़ी। तो इसलिए वेगा पर जो है वो सेलर्स नहीं, वो बायर्स जो है वो वेगा पे नजर रखते हैं ज्यादा, ठीक है। सो इसमें अभी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी। और इसका दूसरा टेक्निकल पैरामीटर ये है कि अगर वोलेटिलिटी अगर बढ़ रही है या कम हो रही है, ये अगर देखना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? मेरा फेवरेट इंडिकेटर, यस, बॉलिंजर बैंड्स। ऑलराइट, तो बॉलिंजर बैंड्स मेरे चार्ट पे हमेशा होता ही है टू अंडरस्टैंड कि कोई भी स्टॉक में या निफ्टी में वोलेटिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उसके लिए एक बार फिर से बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पे नजर रख देते हैं। सो देखो, जिस तरीके से यहाँ पे बैंड स्क्वीज आ गया है, बैंड स्क्वीज आ गया है मतलब यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ही कम है। और उसके बाद जब बैंड बढ़ना शुरू किया और प्राइसेस लोअर बैंड पे चले गए, तो यहाँ पे एक सिंपल है कि जो भी पुट ऑप्शन है जिसका वेगा एक बार देख लेना है, डेल्टा देख लेना है, तो वो पुट ऑप्शन खरीद करके यहाँ पे एक अच्छा सा पैसा बन सकता था, जहाँ पे प्राइसेस जो है वो 98 99 से लेकर के सीधा 90 तक, ऐसा इस तरीके से 10% से ज्यादा गिर गया। और अभी भी देखो स्क्वीज में जा रहा है। और ये स्क्वीज देखने का मतलब वोलेटिलिटी आ रही है, जा रही है, इसका दूसरा एक है कि यहाँ पे आप बॉलिंजर बैंड विथ डाल दो।
सो ये जो इंडिकेटर जो नीचे आ गया है ना, ये ऑरेंज लाइन, तो ये अगर बढ़ रहा है इसका मतलब वोलेटिलिटी बढ़ रहा है, और अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब वोलेटिलिटी कम हो रहा है। अभी वोलेटिलिटी कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। अभी वोलेटिलिटी कम हो रही है, तो इसमें ऑप्शन बाइंग की नहीं, इसमें ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने बताई। स्ट्राइक के 100 रुपए के स्ट्राइक में कॉल और पुट हम लोग ने दोनों सेल किया, तो हो सकता है 7 रुपए के आसपास का फायदा हो सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन हम लोग कोई और स्टॉक ढूंढते हैं। सो एक स्टॉक ले लेते हैं, HDFC बैंक। HDFC बैंक का जो बैंडविड्थ है वो एकदम लो पे है, और वो अभी बढ़ना शुरू किया है, मतलब इसमें वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो इसमें हम लोग ऑप्शंस को बाइंग करके चल सकते हैं। तो अगर हम लोग HDFC बैंक में ऑप्शंस में जा करके देखें, सो HDFC बैंक में वेगा जो है वो है इसका एट द मनी जो है वो 0.90 है। ऑलराइट, अभी मैं इसका भी आपको कैलकुलेशन क्या है वो मैं समझा देता हूँ। अभी यहाँ पे IV है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जो अभी फिलहाल 17 रुपीज पे है, और ये जो ऑप्शन जो है 1660 का ऑप्शन जो है वो भी 20 रुपए पे चल रहा है। सो 1660 का कॉल जो है वो अभी 20 रुपीज पे चल रहा है, उसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितना है? 17 रुपीज है अभी, ठीक है। और उसका वेगा जो है, उसका वेगा अभी कितना है? उसका वेगा है 0.9, ओके, 0.9। मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ एक्सप्लेनेशन आसान होने के लिए, इसको मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। अभी मान लो वोलेटिलिटी बढ़ रही है, और ये जो IV जो है ना वो 17 से हो जाता है 20 रुपया। IV 20 रुपया हो जाता है, मतलब 3 रुपए से बढ़ गया IV। तो ये 20 रुपया जो प्रीमियम जो अभी चल रहा है ये कॉल का, ये कितना बढ़ेगा? तो ये जो 3 रुपया डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपी जो वेगा है, मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3 ओनली। तो ये जो है यहाँ से +3 होकर के ये 23 हो जाएगा। अगेन अज्यूमिंग के बाकी जो ग्रीक्स जो है ना वो कांस्टेंट है, ओके, वो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन प्रीमियम जो है ना वो ये वेगा और जो बाकी के जो ऑप्शन ग्रीक्स है वो इस तरीके से अफेक्ट करते हैं। ओके, ऑलराइट। एंड फाइनली एक आ जाता है रो, ठीक है। ये रो जो है वो भी जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ऑप्शंस ट्रेडर्स जनरली यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये रो जो है ना वो इंटरेस्ट रेट का चेंज अगर होता है तो वो प्राइजेस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं वो इसका रिलेशनशिप बताता है। तो जनरली एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब इतना समझ लो कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो कॉल का जो प्रीमियम है वो भी बढ़ेगा, लेकिन पुट का प्रीमियम जो है वो कम होगा। इनवर्स कोरिलेशन है पुट का। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो कॉल का प्रीमियम कम होगा, पुट का प्रीमियम बढ़ जाएगा। सो ये हो गए आपके सारे ऑप्शन ग्रीक्स, दैट इज डेल्टा, गामा, थीटा, रो एंड वेगा। परफेक्ट, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच जुबिन। और जैसे कि आपने मेंशन किया था कि हमें ध्यान में सिर्फ डेल्टा रखना है, थीटा और वेगा, ये 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो व्यूअर्स अगर आपको भी समझ में आ गया हो तो हमें कमेंट्स में स्ट्राइक लिख के बताएं। और जितने भी व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं, हमारी वेबसाइट है web.strike.money, वहाँ पे जाइए, अपना 7 डेज का फ्री ट्रायल पीरियड है उसको एंजॉय कीजिए। और जैसे कि हमने दिखाया आपको कैसे ऑप्शंस आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप जाके वहाँ पे साइन अप कीजिए।